बचपन में मस्त खेलते, कोई परवाह नहीं। हर चीज़ में हंसने का मसाला ढूंढ लेते। माँ की चिट्ठियाँ आती मामा के पास से, हर हफ्ते एक चिट्ठी, वह भी एक पोस्ट कार्ड पर। पोस्ट कार्ड पर लिखी चिट्ठियाँ कोई भी पढ़ सकता था। हर बार एक सी इबारत होती, कुछ इस तरह: पूज्य बीबी, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ सब कुशल मंगल है, वहाँ भी सब ठीक से होंगे। सब बच्चे आपको याद करते हैं और प्रणाम लिखाते हैं। मेरा भी वहाँ सब बड़ों को प्रणाम और बच्चों को प्यार। अपनी कुशलता का पत्र देना, आपका भाई। बड़े बड़े अक्षर पोस्ट कार्ड पर, लंबे रुख लिखी चिट्ठी, पूरा पोस्ट कार्ड भर जाता। हम हंसते कि मामा जी की हर बार एक सी चिट्ठी आती है। कभी कोई खास बात होती तो इसमें एक दो लाइन और बढ़ जाती, जैसे कौन आया था, कौन गया, या क्या त्योहार है, अथवा तुम्हारी राखी मिली, टीका मिला आदि। यह सिलसिला चलता रहा। हम बड़े हो गए, अपने घर बार के हो गए। माँ के पास मामा जी की इसी तरह की चिट्ठी हर हफ्ते बिना नागा आती रही। त्योहारों पर माँ टीका राखी भेजती रही और वहाँ से 5 रुपए का मनी ऑर्डर हर रक्षाबंधन, भैया दूज और दशहरे पर आता रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन माँ बीमार पड़ी। मामा जी देखने आए और मिलकर चले गए। इसके कुछ दिन बाद पता चला कि मामा जी नहीं रहे। फिर एक बार हमारा माँ से मिलना जाना हुआ। मामा जी की बात चली। माँ चुप रही, कुछ नहीं बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद एकाएक वे बोली, अब मेरी कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती। और उनकी आंखों से आंसू बह चले। उनका वह असहाय निरालंब भाव मुझे अंदर तक कुरेद गया। मैं कुछ बोलने में असमर्थ थी, हतप्रभ थी। वे कितने एकाकी हो गई थी। मामा जी से उनको सहारा मिला करता था। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें भी पूछने वाला है। वे अकेली नहीं हैं। वे खत खत नहीं थे। भाई बहन का प्यार था, एक दूसरे को याद करने और उनकी कुशल क्षेम से अवगत होने का जरिया था। मेरा दिल भर आया। मैं इतना ही कह सकी कि मैं आपको चिट्ठी लिखा करूंगी। पर वे अपने में खोई थी। मामा जी की चिट्ठी उनका सहारा थी कि कोई उन्हें भी पूछने वाला है। उन्हें मामा जी के पोस्ट कार्ड का इंतजार रहता था। इस बहाने उन्हें अपनापन मिलता था। चिट्ठी नहीं थी वह, मामा जी से उनका मिलना था, अपनापन था। अब कोई नहीं था जो उन्हें बीबी कहकर पुकारे, हर हफ्ते चिट्ठी लिखे, उनकी कुशल क्षेम पूछे, जिसे वे त्योहारों पर राखी, टीका, नौरते भेजें। एक स्नेह का संसार खत्म हो गया। वे अकेली बढ़ गई। कहीं से कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई खैर खबर नहीं पूछता, कहीं से फोन आने की भी उम्मीद नहीं। कौन है जो हर हफ्ते एक चिट्ठी लिखकर उनसे जुड़ा रहे, उनकी कुशल क्षेम पूछे और अपनी कुशल क्षेम बताए। चिट्ठी क्या आनी बंद हुई, एक स्नेह का संसार खत्म हो गया। उसकी भरपाई कौन कर पाएगा।